वेलकम इनटू स्टैंडर्ड फर्स्ट। टेक इट आउट दिस मैरीगोल्ड वर्कबुक निकालनी है, टेक्स्ट बुक नहीं, वर्कबुक निकालो। उसमें पेज नंबर 71 यूनिट 9 क्लाउड्स, ये आपको पढ़ना मतलब कि ये बुक में कंप्लीट करना है। जो टेक्स्ट बुक ने हमने जो पोयम मैंने समझाई थी उसका जो वर्क है वो आपको इस वर्कबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वन बाय वन क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ कि उसमें आपको क्या करना है, फिर आपको ये पूरा चैप्टर पीडीएफ में से कंप्लीट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई। स्काई का कलर कौन सा होता है? द कलर ऑफ अ स्काई इज ब्लू। कौन सा कलर होता है स्काई का? ब्लू कलर। What do the clouds bring? क्लाउड हमारे लिए क्या लेकर आता है? क्लाउड जो है पूरा पानी से भरा होता है, तो हमारे लिए वो क्या लेकर आता है? The clouds brings rain, वो बारिश लेकर आता है। अभी एमसीक्यू करना है, क्वेश्चन नंबर बी एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या है, क्वेश्चन एक दिया है और 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। व्हाट टाइप्स ऑफ सीजन देयर इन दिस चैप्टर। मैंने ये आपको चैप्टर पढ़ाया, उसमें आपको कौन सी सीजन दिखाई देती है? समर, मॉनसून या विंटर? तो कौन सी थी बच्चों? रेनी। तो ऑप्शन ए है वो सही है। हु सिंग्स एंड डांस। इस पूरी पोयम में डांस कौन कर रहा था और गाना कौन गा रहा था? द क्लाउड्स। क्या आप जब बारिश आने का समय हो जाता है तो क्लाउड्स में से ज़्यादातर जोर जोर की आवाज़ें आती है आसमान में से, तो उसके लिए उसने बोला है इस चैप्टर में कि क्लाउड सिंग एंड डांस कर रहा था। क्वेश्चन 3, अ लिटिल क्लाउड कम्स डैश फॉर यू। लिटिल क्लाउड्स किसका इंतजार करते हैं? बच्चों का। तो लुकिंग फॉर यू, लुकिंग मतलब वो इंतजार आपका करता है कब बच्चे खेलने के लिए आए और बारिश बरसाए। ठीक है, फिर टर्न योर पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर सी, ट्रू एंड फॉल्स। क्या है ट्रू एंड फॉल्स? तो इसमें इट वॉज हॉट बिफोर इट रेन। क्या होता है कि इस चैप्टर में ऐसा मैंने क्या बताया था कि जब बारिश आती है तो बहुत पहले गर्मी होती है, पर गर्मी नहीं होती, थोड़ी सी ठंडक मिल जाती है हमको। तो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। द स्काई इज ऑरेंज। स्काई ऑरेंज कलर का होता है। गलत। कौन से कलर का होता है? ब्लू। तो इसमें इसने ऑरेंज बोला है, तो बॉक्स में क्या लिखोगे? फॉल्स। क्लाउड्स ब्रिंग अ स्टॉर्म। क्लाउड्स क्लाउड्स की वजह से क्या आता है? बारिश आती है, और बारिश की वजह से बहुत बड़े पानी आसपास में हो जाता है, पूर आता है जिसको हम बोलते हैं, तो आता है ना, तो ट्रू। द चिल्ड्रन, स्टॉर्म मतलब बाढ़ आ जाती है। द चिल्ड्रन सैंग एंड डांस व्हेन इट रेन। जब बारिश आती है तो बच्चे गाना गाते हैं और डांस करते हैं, तो सही है, यस। तो ट्रू यहाँ पर लिखो। अभी नीचे की जो एक्टिविटी है उसमें आपको क्या करना है, आपको अपने तरीके से लिखना है, आपके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि आई कैन रीड माई नेम। माई नेम इज, आपका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आप कितने साल के हो वो यहाँ पर लिखना है। आई कैन राइट माई एड्रेस, आपको घर का एड्रेस यहाँ पर आपको 2 लाइन में लिखना है। आई कैन काउंट टिल, आप कितने नंबर्स तक काउंट कर सकते हो? 10, 20, 30, 40, 50, उसमें से जो भी नंबर तक आप बोल सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो। माई टीचर नेम इज, आपका टीचर का नाम यहाँ पर लिखना है। आई स्टडी इन क्लास डैश, आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? फर्स्ट, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट लिखना है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज, आपका जो स्कूल का नाम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। इट इज अ डैश सिटी, आप कौन से सिटी में रहते हो वो यहाँ पर लिखो। तो ये पूरी जो ब्लैंक्स है वो आपको आपकी तरीके से करना है, उसकी वजह से मैंने यहाँ पर लिखा है डू योर सेल्फ। फिर पेज नंबर 73 देखो, उसमें क्वेश्चन ई,
राइट ऑपोजिट ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर आपको ऑपोजिट लिखना है, ऊपर ब्रैकेट दिया है उसमें से आंसर ढूंढकर। हॉट मतलब गर्म, तो उसका ऑपोजिट होता है कोल्ड। कम तो ऑपोजिट होता है गो। अगेन, वंस, अगेन मतलब बार बार करो, वंस मतलब एक बार करो। स्काई, देन अर्थ, मोर ऑपोजिट लेस, लिटल ऑपोजिट मच। ओके, फिर यहाँ पर है एफ में फिलिंग द ब्लैंक्स विथ ए, एन और द। तो ये ब्लैंक्स हमने कितनी बार ग्रामर्स में इस चैप्टर मैंने आपको पढ़वाया है कि कभी हम ए लगाएंगे, कब हम एन लगाए और कब द हम लगाएंगे। तो जब वोवेल्स ना हो, वोवेल्स मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, जब वोवेल्स ना हो तो हम ए लगाते हैं, जब वोवेल्स होते हैं तो हम एन लगाते हैं। जैसे कि और कोई स्पेशल नेम दिया हो, यूनिक नेम, तो क्या आता है, ध आता है। जैसे कि यहाँ पर बुल, तो बुल का स्पेलिंग कहाँ से शुरू होता है, बी से शुरू होता है, तो बी वोवेल्स नहीं है। वोवेल्स कौन से है, ए, ई, आई, ओ, यू, तो बी उसमें नहीं आता है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए। फिर ए, एन, टी, एंड, तो पहला लेटर कौन सा है, ए है, तो ए वोवेल्स में आता है, तो यहाँ पर आपको एन लिखना है। ऑरेंज, तो ऑरेंज में पहले ओ आता है, हाँ आता है, तो इसमें भी हम क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। एग, तो एग में भी ई आता है, तो ई क्या है, वोवेल्स है, तो हमें यहाँ पर एन लिखना है। फिर ताजमहल, ताजमहल यूनिक नेम है, पूरी दुनिया में ताजमहल एक है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर द लिखते हैं। अर्थ, तो दुनिया में, पूरी दुनिया में अर्थ एक ही है, 2 4 नहीं है, तो वो यूनिक नेम हुआ, तो उसको भी यहाँ पर द लिखना है। ईगल, तो इसमें ई आता है, तो यहाँ पर हम ए, एन, एन लिखेंगे। सन, पूरी दुनिया में सन कितने हैं, 1 ही है, तो उसकी वजह से वो यूनिक हुआ, तो द लिखो। तो वैसे आपको ए, एन, द आपको करना है। डिस्कस एंड राइट, अभी ये जो क्वेश्चन है वो आपको डिस्कस करना है आपके बड़ों के साथ और यहाँ पर लिखना है। What is the color of the clouds that bring us rain? जो बारिश के बादल होते हैं उस बादल का कलर कौन सा होता है। कलर ऑफ द क्लाउड दैट ब्रिंग्स अ रेन इज ग्रे और ब्लैक, कौन से कलर का होता है, ग्रे और ब्लैक कलर के होते हैं। डू यू लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन, वो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपको बारिश में डांस करना और गाना पसंद है, तो आपको क्या लिखना है, येस आई लाइक टू सिंग एंड डांस इन द रेन। फिर व्हाट कीप्स यू ड्राई इन द रेन, रेन में आपको ड्राई कौन रखता है, माई हाउस कीप मी ड्राई, हमारे हाउस की वजह से हम भीगते नहीं हैं। हाँ, हमारा शौक हो और हम बाहर नहाने के लिए जाए वो अलग बात है, पर हमारे हाउस की वजह से हम भीगते नहीं हैं, तो उसकी वजह से आंसर में क्या लिखना है, माई हाउस। अभी टर्न करो पेज नंबर 74, उसमें पहले जो क्वेश्चन है एच वो आपको नहीं करना है फिर उसमें 1 और 2 ही करना है, 3 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू लाइक टू डू व्हेन इट्स रेन, आप जब भी बारिश आए तभी आपको क्या पसंद है, स्टे इन या गो आउट। स्टे इन मतलब घर में रहना या गो आउट बाहर रहना, तो स्टे इन घर में ही ज़्यादा तक हम पसंद करते हैं रहने के लिए, क्योंकि बाहर ज़्यादा तक पानी होता है। डू यू लाइक पडल्स, आपको पडल्स अच्छा लगता है, नहीं लगता है तो नो। अभी यहाँ पर मैच विथ भी करना है, यहाँ पर सभी सीजन दी है उसके साथ आपको मैच करना है, तो पहला कौन सा है, रेन, तो यहाँ पर मैच करो। चिल्ड्रन डांसिंग, बच्चे डांस कहाँ पर करते हैं, यहाँ पर लास्ट ऑप्शन में, तो वहाँ पर करो। चिल्ड्रन सिंगिंग कहाँ पर है, यहाँ पर। क्लाउड्स, सिर्फ बादल ही दिखाई देते हैं वो, तो यहाँ पर है। द स्काई, सिर्फ स्काई दिखाई देता है तो यहाँ पर है। तो वैसे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हुआ, आपको ये पूरा चैप्टर यूनिट 9 चैप्टर नंबर 1 क्लाउड्स आपकी बुक में कंप्लीट करना है। थैंक यू।